भाई इंडिया वालों, आपने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। 48 घंटों के अंदर 15 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम जमा करना कोई मामूली बात नहीं। इसके लिए सभी इंडियन नेशनल जो सऊदी अरब में रहते हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जैसे कि आपको याद होगा, 12 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक बुजुर्ग के बारे में आपको बताया था जो 8 साल से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर खराब हो गए थे। हॉस्पिटल ने जो बिल बनाया था वो 1,80,000 का था, लेकिन केरला के कुछ बंदों ने उनकी मदद की, हॉस्पिटल से बात की, कोर्ट में भी केस को लेकर गए और सिर्फ 60,000 रियाल का बिल उनका घट कर रह गया था, जिसकी वजह से वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। मतलब एक तरह से सऊदी अरब में बंदी बने हुए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रफीक अहमद भाई ने ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया और मदद की गुहार लगाई। साथ ही मैंने भी वीडियो बनाकर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी। तो आप में से जिन भी भाइयों ने मदद की या मदद के लिए सोचा, मदद नहीं कर पाई या सिर्फ दुआ ही अपने दिल से की, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही अंदर, मतलब पूरे 2 दिन भी नहीं हुए थे और 48 घंटों के अंदर ही अंदर इनका 60,400 रियाल जमा हो गया। इनका हॉस्पिटल का बिल पेमेंट होने के बाद अब बाकी का प्रोसेस चल रहा है। साथ ही इस वीडियो में आप देख सकते हैं इजहार अंसारी भाई जो कि अपनी बेटियों से बात कर रहे हैं। काफी खुशी है इनके घर में, क्योंकि 8 साल से परिवार को इंतजार था और कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है और 48 घंटों के अंदर वो काम हो गया जो पिछले 8 सालों से नहीं हुआ था। इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक दूसरी अपडेट उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से। बिजनौर में एक जगह पड़ती है बढ़ापुर और बढ़ापुर थाने में एक गांव पड़ता है। यहाँ एक घर में शादी की तैयारियां उस वक्त धरी रह गई जब शादी की ठीक डेट पर भी दूल्हा सऊदी अरब से वापस नहीं पहुंचा। दूल्हे के नहीं आने पर लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लड़की की मां ने तहरीर में बताया कि उसकी बेटी की शादी बढ़ापुर के रहने वाले एक लड़के के साथ तय की गई थी। लड़का सऊदी अरब में रहकर काम करता था। 15 अप्रैल को बारात आनी तय थी, जबकि जैसे जैसे शादी के दिन बढ़ते जा रहे थे लड़का नानुकुर कर रहा था। लड़का सुबह शाम करता गया, साथ ही लड़का जहेज के बारे में भी जानकारी लेता रहा। आखिरकार लड़का शादी की डेट तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद मैं तहरीर देने थाने में आई हूं। दरअसल आपको बता दें कि लड़की की मां ने शादी में बाइक वगैरह और बाकी चीज़ों का इंतजाम तो किया था, लेकिन लड़के का इरादा इस खबर के मुताबिक स्विफ्ट कार जहेज में लेने का था, जिसके लिए लड़की पक्ष पूरी तरह से सक्षम नहीं था। और जब शादी की डेट तक भी लड़का नहीं पहुंचा तो फिर ये मामला थाने पहुंच गया। फिलहाल बढ़ापुर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में फैसले के लिए बातचीत चल रही है, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब से अगर आप छुट्टी पर या फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, या तो आप लकीर के फकीर बनकर जाए, मतलब आपके हुलिये से ये पता चले कि आपके पास कुछ भी नहीं, वरना तो आपके साथ मुश्किल आ सकती है। क्योंकि कुछ महीनों पहले एक खबर हमने आपको बिजनौर जनपद से बता दी, जहां धामपुर में इस तरह का एक मामला सामने आया था कि रास्ते में ही लूट पड़ गई। वो बंदा दिल्ली के आनंद विहार से बस लेता है और रास्ते में उसका सामान गायब हो जाता है। नशा उसको सुंघाया गया था। फिर अब एक नई खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां का रहने वाला एक लड़का दुबई में जॉब कर रहा था। लड़के का नाम साजिद पुत्र मोहम्मद सिद्दीक है। पहले ये भाई दुबई से मुंबई पहुंचता है, मुंबई से ट्रेन लेकर सीधे पहुंचता है प्रयागराज। फिर प्रयागराज से रोडवेज से इसको अपने गांव जाना होता है, लेकिन रास्ते में इसके साथ कांड हो जाता है। रास्ते में इसको नशा सुंघाया जाता है। फिर 2-3 लगेज थे इसके पास, वो गायब हो जाते हैं और ये टोल टैक्स पर सुबह पड़ा मिलता है। यहाँ आपको बता दें ये कोई नया मामला नहीं। इंडिया में बेरोजगारी काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ी हुई है, तो इस तरह की घटनाएं आम है। इसलिए अगर आपको इंडिया ट्रेवल करना है तो अपने घर से किसी को बुलाकर रोडवेज में भी जाना है, या उससे भी ज्यादा बेहतर होगा कि अपनी पर्सनल गाड़ी कर ले। लेकिन हो सकता है कोई वजह ऐसी हो, लंबा रूट होने की वजह से पर्सनल गाड़ी नहीं कर सकते, तो रोडवेज में अगर चढ़ना हो खासकर, तो आपको अपने घर से 1 या 2 बंदे जरूर बुलाने हैं, चाहे उसका खर्च आपको ही क्यों ना उठाना पड़े। वरना तो इस तरह का अगर कांड आपका हो गया तो फिर आपका लॉस कई गुना ज्यादा होगा। सऊदी अरब में हज सीजन शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले हमने आपको इस बारे में अपडेट किया था। इसी के साथ जो फेक हज की तस्रीह होती है, फेक हज के परमिट होते हैं, उसको बनाने वाले जो माफिया है वो भी एक्टिव हो गए हैं। पहली गिरफ्तारी मक्का मुकर्रमा में हो चुकी है और मिस्री को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा था हज की तस्रीह देने के लिए, जबकि ये पूरी तरह से लीगल है। कोई भी हज की तस्रीह नहीं बना सकता, सिर्फ ऑफिशियल चैनल से ही हज की बुकिंग हो सकती है। फिलहाल मक्का मुकर्रमा पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और मक्का मुकर्रमा पुलिस का कहना है कि अगर इस तरह का कहीं कोई गतिविधि देखे तो 911 या फिर 999 नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी जरूर दें। और लास्ट में बात करेंगे कि वायरल वीडियो को लेकर। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं एक बड़ा टैंकर है, ये पानी का है या ऑयल का है कहा नहीं जा सकता, और किस तरह से 2 रोड पार करते हुए एक वर्कशॉप में जा घुसता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई आग वगैरह नहीं लगी। लोगों के इस पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। कोई ड्राइवर की गलती बता रहा है, कोई कह रहा है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, लेकिन कुछ का कहना है कि कम से कम चलो ड्राइवर तो बच गया। बहरहाल आप ये पूरी वीडियो देखिए। खबरों का सिलसिला बस ये खत्म हो जाता है। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।